ये अध्याय 11 हम शुरू करने जा रहे हैं। कला, संस्कृति, प्रसिद्धि, पुस्तकें और लेखक के नाम हम इसमें खत्म करेंगे, जो भी प्राचीन काल से संबंधित है। चलिए खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं, पंचायतन क्या है? तो पंचायतन जो है एक मंदिर निर्माण शैली को कहा जाता है। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं। तो देखिए पंचायतन जो है मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली है। क्या है? एक विशिष्ट शैली है। इसके नाम की जो है उत्पत्ति संस्कृत शब्द पंच मतलब पांच और आयतन का मतलब होता है घेरा हुआ स्थान को पंचायतन कहा गया है। ठीक है, समझ में आया? सवाल कैसे बनेगा? तो पंचायतन क्या है? तो मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली को कहा गया है, ये आप जान गए। इसके नाम जो है पंचायतन जो उत्पत्ति हुआ है वो संस्कृत शब्द के पंच से, पंच मतलब पांच को कहते हैं, और आयतन, आयतन याद रखिए संस्कृत शब्द है पंच और आयतन, और ये याद रखिए पंच माने पांच होता है, आयतन माने घेरा हुआ स्थान को कहा गया, उसी से बना हुआ है पंचायतन। क्लियर हो गए? और भी जान लीजिए, इसमें एक मुख्य देवता, देवता होते हैं, देवता मतलब भगवान, आप जानते हैं ईश्वर, शिव या किसी अन्य देवता या देवी को बीच में मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता था। क्या आगे तो मान लीजिए बीच में शिव और पार्वती को बैठा दिया गया है मेन मंदिर में, क्लियर हो गए? आप जान लीजिए, या विष्णु को बैठा दिया गया हो, विष्णु और लक्ष्मी जी का मूर्ति बैठा दिया गया हो, ठीक है, ये जान लीजिए। और याद रखिएगा उसके बाहर मतलब मेन मंदिर के बाद चार अन्य देवता का भी मंदिर बनाया जाता था, जिसे गौण मंदिर के रूप में जाना जाता था। तो गौण छोटे छोटे मंदिर होते थे, ज्यादा नहीं, जो मेन मंदिर हुआ उसके अगल बगल छोटे छोटे मंदिर होंगे। जैसे आप गए होंगे खजुराहो, खजुराहो जाइएगा ना तो कंदरिया महादेव का मंदिर है, उस जगह पर आप देखिएगा महादेव का मंदिर मुख्य है और उसके आसपास और भी देवता का बना हुआ है, ठीक है। और बात करें भुवनेश्वर, तो आप नाम सुने हैं, लिंगराज मंदिर का नाम सुने हैं, तो वहां जाइएगा ना तो वहां पे भी आपको मंदिर, छोटे छोटे मंदिर दिख, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर होंगे, सब देवता का नाम होगा, समझ गए? तो याद रखिएगा, तो मेन है वहां पे उनका मंदिर रहेगा, मेन देवता का मंदिर रहेगा, कोई भी देवी देवता हो, उनके चारों तरफ रहेंगे। उत्तर प्रदेश जाइएगा तो देवगढ़ में, देवगढ़ जाइए, वहां पे दशा अवतार मंदिर है, वहां आपको मिलेगा, ठीक है, क्लियर हो? चलिए दूसरा प्रश्न की बात करें, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। चलिए अब जानते हैं, तो सुनिए, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात जो है कुषाण काल में महायान बौद्ध संप्रदाय द्वारा किया गया था। तो किसके काल में हुआ था? कुषाण काल में, कुषाण काल में हुआ था, याद रखिएगा। कौन सा शैली हुआ था? तो गांधार शैली, जो कि चित्रकला की गांधार शैली बोली जाती है, याद रखिएगा। और याद रखिए कुषाण काल में ही क्या हुआ था कि महायान बौद्ध संप्रदाय द्वारा यह किया गया था। याद रखिएगा क्या, गांधार शैली का जो है प्रमुख रूप से प्रमोट कहिए या बढ़ावा कहिए दिया गया था। आगे बात करते हैं, गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय तथा शैली यूनानी रोमन थी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि गांधार कला की, अगर पूछे कि विषय वस्तु जो है क्या है, तो भारतीय तथा शैली यूनानी रोमन थी, ये क्लियर हो गया। इसलिए गांधार शैली को ग्रीको रोमन या हिंद यूनानी कला भी कहा जाता है। उससे अगर पूछे, मैं पढ़ा चुका हूँ ये पहले, है ना, तो गांधार शैली को क्या नाम से जाना जाता है? तो हिंद यूनानी कला के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीको रोमन के नाम से भी जाना जाता है। और चलिए जानते हैं गांधार कला के बारे में। तो गांधार कला के चित्र में या चित्रों में बात करें, फिर से सुन लीजिए, गांधार कला के चित्रों में वस्त्रों एवं शारीरिक बनावट का जो है सूक्ष्मता से अंकन किया गया था। मतलब बारीकी से, सूक्ष्मता मतलब सूक्ष्म रूप से, मतलब बारीकी से, बारीकी से अंकन किया गया था। शारीरिक बनावट की बात करते हैं, या मान लीजिए वस्त्र की बात बनावट करें, मान लीजिए बुद्ध की बात करें, तो बुद्ध की मूर्ति जब बनाई गई तो उनको एकदम बारीकी से बनाई गई, उनकी एकदम जो होनी चाहिए बनावट शरीर की वो किया गया। दूसरी बात, उन कौन से वस्त्र पहनते थे वो भी बनाया गया था गांधार कला शैली से। आगे बात करते हैं, अब किया गया जो इसे पता है क्या कहा जाता था? त्रिविमीय, त्रिविमीय स्वरूप प्रदान करता था। तो इस तरह का जो सूक्ष्म बारीकी से अंकन किया जाता था या बनाया जाता था, तो उसे त्रिविमीय, त्रिविमीय मतलब होता है 3D स्वरूप जो है प्रदान करते था, मतलब मूर्तियों में 3D का स्वरूप प्रदान करते थे। क्लियर हो गए? 3D का नाम सुने हैं आप?
तीसरा प्रश्न है, एलोरा मंदिरों का निर्माण जो है किस वंश शासक ने करवाया था? बताइएगा, एलोरा मंदिरों का निर्माण जो है किस वंश शासक ने करवाया था? तो वो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट ने करवाया था। कौन करवाया था? राष्ट्रकूट ने करवाया था। और जानते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित जो है एलोरा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के शासनकाल में किया गया था। ये क्लियर हो गए। आपसे ये सवाल पूछता है कि महाराष्ट्र के कहाँ? औरंगाबाद जिले में स्थित क्या है? एलोरा मंदिर। एलोरा मंदिर का निर्माण कौन करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम के शासनकाल में किया गया था, ये भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गए। आगे बात करते हैं, इसका वर्णन जो है, याद रखिएगा किसका वर्णन? एलोरा मंदिर का बात हो रहा है। तो इसका वर्णन जो है बड़ोदरा अभिलेख, एक मिनट रुकिएगा, इसका निर्माण मतलब एलोरा मंदिर का निर्माण जो है बड़ौदा, याद रखिए बड़ौदा अभिलेख में किया गया है। और जानते हैं, जानकारी जानते हैं तो कैलाशनाथ का प्रसिद्ध मंदिर एलोरा में स्थित है। कैलाशनाथ मंदिर जो है, कैलाशनाथ किनका है? भोलेनाथ का। नाथ है मतलब भोलेनाथ का मंदिर है। तो कैलाशनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? एलोरा में ही स्थित है, याद रखिएगा। यह जो है एलोरा जो मंदिर है, यह मतलब एलोरा मंदिर की बात हो रही है, प्राचीन हिंदू मंदिरों में चट्टानों को काट कर बनाया गया है। तो प्राचीन हिंदू मंदिर है ये, कौन? एलोरा मंदिर, याद रखना है। और याद रखिएगा ये कैलाशनाथ मंदिर भी को ही एलोरा मंदिर कहा जाता है। तो ये बताया जाता है कि ये चट्टानों को काट कर बनाया गया है और सबसे विशाल मंदिर है। समझ गए? तो अगर जिनको मेरी आवाज पसंद आए वो म्यूट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चौथे प्रश्न की बात करें तो चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो चोल मंदिर जो है किस देवी देवता को समर्पित है? तो वो ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, शिव को समर्पित है। किससे समर्पित है? शिव को समर्पित है। आगे बात करते हैं तो जानते हैं, तो सुनिए, 11वीं और 12वीं शताब्दी में चोलों द्वारा निर्मित अधिकांश मंदिर जो है भगवान शिव को, मतलब भगवान शिव को समर्पित है। मतलब सबसे ज्यादा मंदिर जो बना है चोल शासनकाल में, तो वो बना है भगवान शिव का, शंकर जी का, ये भी जान लीजिए। आगे और बात करते हैं, चोलकालीन मंदिर की बात हो रही है। तो चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला के साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? तो पुडुकोट्टई जिले से प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं? पुडुकोट्टई जिले से। तो पुडुकोट्टई जिले से जो है प्राप्त होता है। याद रखिएगा, क्या पता चलता है? तो ये पता चलता है कि चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला का साक्ष्य मिलता है। क्लियर हो गए। आगे और चलिए, चोल शासकों द्वारा जो है दक्षिण भारत में अनेक भव्य मंदिर बनवाए गए। क्या बनवाए गए? भव्य मंदिर बनवाए गए। तो चोल शासकों द्वारा जो है दक्षिण भारत में अनेक भव्य मंदिर बनवाए गए, जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर सबसे महत्वपूर्ण था। क्या था? बृहदेश्वर मंदिर जो है सबसे महत्वपूर्ण था, ये जान लीजिए। तो जिसमें तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो सबसे प्रसिद्ध है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। किसके लिए? चोल के समय जो बना था। और बृहदेश्वर मंदिर को एक और नाम से जाना जाता है, राजा राज, बताइएगा, राजा राज, कमेंट बॉक्स में करिए। तो राजा राजेश्वर मंदिर बोला जाता है बृहदेश्वर मंदिर को ही, ये ध्यान रखना है। इसकी संकल्पना प्रसिद्ध वास्तुकार सोम वर्मा ने की थी। किसने की थी? सोम वर्मा ने की थी। यूनेस्को द्वारा इस मंदिर को जो है 1987 में ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। क्या किया गया था? विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया था। पांचवें प्रश्न की बात करें, एलोरा में गुफाएं और शैलकृति मंदिर किस धर्म या धर्मों से संबंधित है? बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित है। एलोरा में जो गुफाएं हैं, शैलकृति मंदिर किस धर्म से है? तो तीनों मंदिर से, तीनों धर्म से है। हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर, आपको जैन मंदिर, तीनों मिलेगा आपको एलोरा में, है ना, याद रखना है। देखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित क्या है? एलोरा मंदिर है। एलोरा नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एलोरा लिखा हुआ, मंदिर नहीं लिखा है, तो भी अपने मन से जोड़ सकते हैं। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। पाषाण शिल्प मतलब पत्थर का, ठीक है, चट्टानों का, याद रखेंगे। शिल्प स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है एलोरा मंदिर, जो कि औरंगाबाद में है। कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। आगे बात करते हैं इसमें क्या खासियत है। खासियत यह है कि यहाँ जो है एलोरा मंदिर में, यहाँ जो है 34 गुफाएं हैं। कितने? 34 गुफाएं हैं, ठीक है, 34, 34। इसमें जो है हिंदू, बौद्ध,
और जैन, तीनों धर्मों के मंदिर बनाए गए हैं। तीनों धर्मों के मंदिर हैं एलोरा में, हिंदू, बौद्ध और जैन। याद रखिए, एलोरा है कहाँ? औरंगाबाद में। औरंगाबाद मतलब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, याद रखिएगा। और ये किससे बना हुआ है, कौन सा स्थापत्य कला है? तो पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, मतलब पत्थर का बना हुआ। आगे और जानते हैं। 5वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। किसका? एलोरा जो मंदिर बना है औरंगाबाद में, वो याद रखिए 5वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य ये बनकर तैयार हुआ था। उस समय का अनुमान बताया जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ जो है 12 बौद्ध कहाँ? एलोरा में, याद रखिएगा 12 बौद्ध गुफाएं, मतलब बौद्ध की 12 गुफाएं। गुफा संख्या 1 से 12 तक जो माना गया है वो बौद्ध का माना गया है एलोरा में। आगे बात करते हैं 17 जो है हिंदू गुफाएं हैं। तो 17 जो है हिंदू गुफाएं का ही है, मंदिर का ही है, जो कर सकते हैं आप। तो 17 हिंदू गुफाएं हैं। जो गुफा की संख्या अगर बोला जाए तो 12 के बाद से 13 से लेकर 29 तक जो है हिंदू गुफाएं हैं। क्लियर हो गए? आगे चलिए, आगे आओ जानते हैं। आगे ये है कि 5 जो है जैन गुफाएं हैं। कितने हैं? 5 जैन का है, जो कि संख्या अगर देखें गुफाओं की संख्या बात करें तो 29 तक था यहाँ तक। ठीक है, हिंदू का गुफा, उसके बाद 30 से लेके 40, याद रखिए गुफा जो है 30 से लेकर 10 तक जो गुफा है वो जैन का है, जैन का मंदिर है, याद रखिएगा। तो 5 जैन का हुआ, 17 हिंदू का गुफा हुआ और 12 जो है बौद्ध का गुफा हुआ। क्लियर हो गए? ठीक है। कहाँ है ये सब? एलोरा में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा में ये है मंदिर बनाया हुआ। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। समझ गए? मतलब एलोरा जो आप सुनते हैं, एलोरा मंदिर सुनते हैं, क्योंकि मंदिरों का भंडार है इसलिए एलोरा मंदिर कहते हैं। एलोरा जगह भी है, याद रखिएगा, उसी को कहा गया। तो एलोरा जो देख रहे हैं ना, वो यूनेस्को द्वारा जो है घोषित है विश्व धरोहर स्थल, याद रखिएगा, इतने गुफा होने के कारण। समझ गए? ठीक है। छठे प्रश्न की अगर बात करूं मैं, तो चलिए जानते हैं। महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोडा, क्या है? सप्त पैगोडा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? बताइएगा, मतलब किस वंश द्वारा संरक्षित कला की साक्षी है? मतलब बताना है आपको कि क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए पल्लवों का है। जैसे चोल का जो है बृहदेश्वर मंदिर है, उसी तरह महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोडा जो है वो पल्लवों वंश द्वारा संरक्षित कला है। पढ़ते ही, महाबलीपुरम में जो है रथ मंदिरों का निर्माण जो है पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। मतलब महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण अगर बात करें तो किसके द्वारा किया गया? तो पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था, पल्लव वंश के द्वारा करवाया गया था। आप दोनों बोल सकते हैं, शासक बोलिए या वंश बोलिए, कोई दिक्कत। एकाश्मक पत्थर से निर्मित है। कौन सी पत्थर से निर्मित है? एकाश्मक। एक एकाश्मक नाम का जो है पत्थर होता है, एकाश्मक पत्थर होता है, उससे ये रथ निर्मित होता है। ये क्लियर हो गए? बात करते हैं, यह जो है एक शिला में स्थित मंदिर है। क्या है? यह एक जो है शिला में स्थित एक मंदिर है जो एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। और बात करते हैं, इसमें जो है प्रमुख रथ है। कहाँ? महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है, इसमें जो है प्रमुख रथ होता है, जो कि सुनिए कौन कौन रथ होते हैं। तो नकुल रथ, ठीक है, सहदेव रथ, सहदेव का नाम सुने होंगे। अर्जुन रथ, अर्जुन का नाम सुने होंगे। भीम का रथ सुने होंगे। धर्मराज रथ सुने होंगे। द्रौपदी रथ सुने होंगे तथा प्रवेश रथ भी सुने होंगे। क्या सुनेंगे? प्रवेश रथ। ये सब जो है प्रमुख रथ हैं जो कि फेमस बनाए गए थे किसके समय में? पल्लवों के समय में। इसीलिए इसे जो है 7 रथों को कहा गया है, सप्त पैगोडा कहा जाता है। ठीक है, तो 7 रथों का है ना। नकुल रथ 1 हुआ, सहदेव रथ जो है 2 हुआ, अर्जुन रथ 3 हुआ, भीम रथ 4 हुआ, धर्मराज रथ जो है 5 हुआ, द्रौपदी रथ जो हुआ वो 6 हुआ और प्रवेश रथ जो हुआ वो 7 हुआ। तो उसी को कहा गया सप्त पैगोडा रथ। 7 रथ था इसलिए सप्त पैगोडा रथ। सप्त पैगोडा कहा जाता है, ये आप जान गए क्योंकि 7 रथ थे। और बात करते ही, तो महाबलीपुरम निर्मित सभी स्मारकों का विकास जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ था। मतलब अगर बात करूं मैं, अगर जैसे देखिए जैसा किताब में लिखा हो अगर मैं वैसा पढ़ लूं तो आप तो खुद पढ़ सकते हैं। बहुत लोग ऐसे यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, जैसा किताब है वैसा पढ़ रहे हैं। तो ऐसे पढ़ना ठीक है, अच्छी बात है, आपको अच्छा लगता है जिससे अच्छा लगता है। अगर मैं याद करवा दूं तो इसमें क्या हर्ज है आपको?
ना आपको पेन की जरूरत है, ना किताब लेने की जरूरत है, और क्वेश्चन देखते ही आ जाए। तो नैनी अकाडमी ये कर ऑफलाइन भी करता था, ऑनलाइन भी यही करता है, याद करवाने का वादा करता है। को अगर आपको लगता है कि याद नहीं हो रहा है तो गलत बात है। आप ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट देके देखिए, याद जरूर आएगा। नैनी अकाडमी वादा करता है। आगे बात करते हैं। देखिए, महाबलीपुरम निर्मित सभी स्मारकों का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ है। ठीक है, प्रथम के काल में हुआ। याद रखिए, हुआ है, हुआ था, जो आप अर्थ लगा सकते हैं। ऐसा मत लीजिएगा कि अपने मन से मैंने बोल दिया तो गलत बोल दिया, नहीं बोला, सही बोला। याद रखिएगा, तो नरसिंह वर्मन के काल में हुआ। अब याद रखिए, नरसिंह वर्मन को याद रखिए महामल्ल भी कहा गया है। याद रखिए, महाबलीपुरम को मामल्लपुरम भी कहा जाता था। याद रखिए, तो उस समय जो महाबलीपुरम सुन रहे हैं, उस समय मामल्लपुर कहा जाता था, मामपुरम। ठीक है, मामल्लपुरम कहा जाता था, जो कि निर्मित स्मारक का विकास माना जाता है। ये क्लियर हो गया, उतना छोड़िए। ठीक है, मामल्लपुरम कहा जाता था। आगे बात करते हैं। महाबलीपुरम के जो है एकात्मक मंदिरों को यूनेस्को ने वर्ष 1984 में, मतलब 1984 में विश्व विरासत स्थल के रूप में जो है शामिल किया गया था। क्लियर हो गया, तो इसे भी शामिल किया गया है। मतलब किसे, याद रखिएगा, 1984 में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है, यूनेस्को ने किया था। याद रखिएगा, और ये महाबलीपुरम के एकात्मक मंदिर को किया था, ये जरूर ध्यान रखना है। तो मतलब कहने का मतलब रथ मंदिर हो गया, महाबलीपुरम हो गया। और यहाँ पे हो सकता है महाबलीपुरम की जगह पे मामल्लपुरम दे दे, तो गलत नहीं है। किसके जो है कौन था उस समय राजा, तो नरसिंह वर्मन था। नरसिंह वर्मन प्रथम था। याद रखिए, जिसे नरसिंह वर्मन को महामल्ल भी कहा गया था, मतलब महामल्ल उपाधि कह सकते हैं। ठीक है, लिया था उसी को, उसी के काल में हुआ था। क्लियर हो गए, ये भी समझ जाइए। देखिए, बहुत लोग होते हैं कि बोल देंगे सर आप गलत बताए। नहीं, गलत मैंने नहीं बताया, आप समझने की कोशिश करिए कि नरसिंह वर्मन जो है प्रथम जो है उनके काल में, तो नरसिंह वर्मन का दूसरा नाम जो उपाधि लिया था उसका नाम है महामल्ल। तो हो सकता है कि महामल्ल की उपाधि लिया था। तो ये भी तो पूछ सकता है कि महामल्ल के काल में तो कौन महामल्ल था भाई, ये तो याद होना जरूरी है। तो हाँ भाई, उपाधि को ही महामल्ल कहा गया, तो महामल्ल कौन लेगा, जिसका उपाधि है। आप ही का नाम है, अगर मान लीजिए दो नाम है, एक घर का नाम है, एक बाहर का नाम, तो उपाधि ही समझेंगे ना हम लोग। अच्छा, घर में ये बोला जाता है, ये उपाधि है, तो उसी तरह ये नाम था। तो ये नहीं समझिएगा कि मैंने गलत बोल दिया। नहीं, जो लिखा हुआ है वो भी मैं बताता हूँ, जो नहीं लिखा हुआ वो भी मैं बताता हूँ, तो भरोसा करके जाइए। 7वें प्रश्न की बात करें तो कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय करवाया गया था। महाबलीपुरम प्रथम के प्रथम के शासनकाल में हुआ था, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय। महाबलीपुरम जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी। छठे क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन में क्या है कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है, कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय। अब चलिए जानते हैं क्या बात है। तो देखिए, कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर राज सिंह शैली के चरम उत्कर्ष को दर्शाता है। तो राज सिंह शैली को जो है दिखाता कि चरम उत्कर्ष पे थे उस समय, उसी शैली के तहत ये कैलाशनाथ मंदिर को दर्शाता है। क्लियर हो गए। और कांची कहाँ था, तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु के कांची में स्थित कैलाशनाथ मंदिर राज सिंह शैली के जो है चरम उत्कर्ष को दर्शाता है, बताता है। क्लियर हो गए। और चलिए जानते हैं। और बात करें तो इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय, याद रखिएगा, के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। याद रखिए, प्रारंभ हुआ था, हुआ है, ये ध्यान भी रख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। आप यहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान किया। और आप जानते हैं कि बेसिक पढ़ने के लिए आपके पास बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े टीचर हैं, तो आप मेरे पास क्यों पढ़िएगा। आप सिर्फ उसी चीज को पढ़िएगा जो कंटेंट आने में है कि नहीं। तो बात यही है, सच्चाई यही है कि आपको मैं जैसे बोलूं बस आप सुन सकते हैं, आप अपने मन से भी अर्थ लगाएं। अगर मेरी आवाज पसंद ना आए तो म्यूट कर दें, क्या दिक्कत है। लेकिन आप हैं तभी हमें ये भी ध्यान रखना है। चलिएगा, अब देखिए, जैसे कि हम ऊपर पढ़े थे नरसिंह वर्मन प्रथम में, तो उनका महामल्ल नाम था। और ये राज सिंह जो देख रहे हैं, राज सिंह, तो राज सिंह शैली जो देख रहे हैं, ये इनका उपाधि था राज सिंह। ठीक है, काल में प्रारंभ हुआ था। मंदिर के अग्रभाग का निर्माण जो है महेंद्र वर्मन तृतीय ने पूर्ण करवाया था। किसने करवाया था, महेंद्र वर्मन तृतीय ने पूर्ण करवाया था। ये जान लीजिए, कौन सा अग्रभाग का निर्माण करवाया था। 8वां क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो लिंगराज मंदिर जो है ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर में है। कहाँ है, भुवनेश्वर में स्थित है। और जानते हैं, तो लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा में। तो भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, समझ गए। तो फिर से सुनिए, लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर
का सबसे बड़ा मंदिर है। और भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है लिंगराज मंदिर। कि यह जो मंदिर है, कौन से लिंगराज मंदिर की बात हो रही है, ये कलिंग वास्तुकला की उत्कृष्टता का जो है प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। समझ गए? तो कलिंग वास्तुकला से संबंधित है लिंगराज मंदिर। और ये कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा में। क्लियर हो गए? आगे बात करते हैं। यह मंदिर जो है, याद रखना है, यह मंदिर जो है भगवान हरिहर, भगवान विष्णु और शिव के संयुक्त रूप जो है भुवनेश्वर तथा उनकी पत्नी भुवनेश्वरी को समर्पित है। समझ गए? आप देखिए यहाँ पे बता दूं, आगे भुवनेश्वर की बात करें, भुवनेश्वर जो नाम पड़ा है लिंगराज मंदिर में, तो याद रखिएगा भुवनेश्वर तथा भुवनेश्वर की पत्नी भुवनेश्वरी को समर्पित किया गया था। यह मंदिर याद रखना है। तो भगवान हरिहर, भगवान विष्णु और शिव का संयुक्त रूप है जिसे भुवनेश्वर कहते हैं, और उनकी पत्नी भुवनेश्वरी को समर्पित किया गया है लिंगराज मंदिर जो बना है। कलिंग वास्तुकला से संबंध है, याद हुआ कि नहीं? किसका निर्माण? लिंगराज मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में हुआ था। अभी 11वीं शताब्दी में हुआ, तो अब बताइए किसके द्वारा करवाया गया? कोई तो नाम होगा। हाँ है, जजाति केसरी के द्वारा करवाया गया था। जजाति, ठीक है, जजाति केसरी द्वारा कराया गया था। लिंगराज मंदिर के पास जब जाइएगा तो उसी के पास जानते हैं एक सरोवर है। सरोवर मतलब तालाब। तो कौन सा तालाब है? तो बिंदु सागर तालाब है। तो बिंदु सागर सरोवर बोला जाता है। सरोवर बोलिए, तालाब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिंगराज मंदिर के पास जब जाइएगा ना, तो बिंदु सागर सरोवर स्थित है। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, आप जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब याद हुआ? यहाँ पे भूलिएगा मत, भगवान हरिहर हैं, भगवान विष्णु और शिव का संयुक्त मतलब एक साथ जो रूप है उसी को कहा गया भुवनेश्वर, और इन्हीं की पत्नी को कहा गया भुवनेश्वरी। बस उन्हीं को समर्पित है लिंगराज महाराज, इसी के नाम पर भुवनेश्वर भी पड़ा। 9वां क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में मूर्तिकला का सबसे बड़ा संग्रह है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो देख रहे हैं, मथुरा संग्रहालय, वो सही है। ठीक है, और चलिए जानते हैं सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय में मूर्तिकला का सबसे बड़ा संग्रह है, ये आप जान गए। जो कला के क्षेत्र में जो है मथुरा शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मथुरा शैली से संबंधित है। चिन्ह क्या आएगा? कभी लिख देगा स्थापना, कभी स्थापना वर्ष लिख देगा, तो इसमें हैरानी की बात नहीं है। तो इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो 1874 की बात करते हैं, मतलब 1874 की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके स्थापना वर्ष किसकी? मथुरा संग्रहालय की अगर स्थापना पूछे तो 1874 बता दीजिएगा। आगे बात करते हैं। 1874 में तत्कालीन जिलाधीश जो होते हैं, जिलाधीश द्वारा की गई थी। तो उस समय जिलाधीश कौन थे 1874 में? उनका नाम है एफ.एस. ग्राउस। क्या है? एफ.एस. ग्राउस। तो एफ.एस. ग्राउस जी जो हैं, इनके द्वारा ही जो है किया गया था। किसकी स्थापना? मथुरा संग्रहालय का स्थापना। क्लियर कर दिए? जैसा लिखा हुआ वैसा पढ़ के देखते हैं। इसमें गुप्त और कुषाण साम्राज्यों की कलाकृतियां हैं, क्योंकि अधिकतर मूर्तियां जो है मथुरा और इसके आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। अब मथुरा से ही प्राप्त हुआ है, उसके आसपास के क्षेत्र में भी मथुरा में ही जोड़ा जाएगा। और उस समय जो है गुप्त और कुषाण ही थे, आप समझ रहे हैं। तो ये हुआ, और ये मथुरा संग्रहालय में याद रखिएगा लाल बालू पत्थर से निर्मित मूर्तियां हैं। जितनी भी मूर्तियां जो संग्रहालय में मिली है मथुरा संग्रहालय में, वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मूर्तियां हैं, है ना। तो उस समय और भी जानना है, नहीं जानना है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए 10वां प्रश्न की बात करें, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो वो ऑप्शन नंबर ए चालुक्यों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चालुक्यों द्वारा किया गया था। द्रविड़ स्थापत्य शैली हो, द्रविड़ शैली डायरेक्ट हो तो क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। तो दक्षिण भारत का कौन सी शैली है? दक्षिण भारत में जो मंदिर बनी है किस शैली पे बनी है? द्रविड़ शैली पे बनी है। द्रविड़ स्थापत्य शैली बोल दीजिए उसे। ठीक है, तो वही तो लिखा हुआ यहाँ पे। तो सुन लीजिए कि दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली से निर्मित विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी में स्थित है। और हम्पी है कहाँ? कर्नाटक। तो हम्पी में जो है क्या स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर है। आगे हम्पी है कहाँ? कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष मंदिर है। ये कौन सी शैली से संबंधित है? तो दक्षिण भारत की जो शैली थी द्रविड़ शैली, उससे संबंधित है। क्लियर हो गए, है कि नहीं? आगे बात करते हैं। यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। जो विरूपाक्ष मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर अगर पूछे आपसे कि किस भगवान को समर्पित किया गया है, कौन भगवान है वहां पे, तो आप क्या बताइएगा? शंकर भगवान है। याद होगा तभी तो याद कीजिए, भगवान शिव का मंदिर है।
और कोई भगवान का भी मत टिक लगा दीजिएगा। और चलिए जानते हैं, विरूपाक्ष मंदिर जो है, याद रखिएगा, विरूपाक्ष मंदिर को और भी 2 नामों से जाना जाता है, जो कि आप चलिए जानते हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है पंपाती, क्या है? पंपाती, तथा श्री लोकेश्वर महाशिला प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे 2 नाम पूछेगा कि विरूपाक्ष मंदिर का 2 नाम बताइए कौन-कौन है? पंपाती, पंपाती भी विरूपाक्ष मंदिर को कहा जाता है। एक और याद रखिएगा, श्री लोकेश्वर महाशिला प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। अगर तो सुन लीजिए, विक्रमादित्य जो हैं, विक्रमादित्य जो द्वितीय थे, उनकी पत्नी थी, ठीक है? उनकी पत्नी द्वारा ये काम करवाया गया था। तो उनका नाम क्या था पता है? लोक महादेवी। तो लोक महादेवी जो हैं विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाई थी। अब तो क्लियर हो गया। और लोक महादेवी क्या हैं? तो विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी थी, पहली पत्नी थी। ये भी क्लियर, ये भी जानते हैं। इसका निर्माण करवाने वाली कौन थी? तो विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी थी, जिनका नाम लोक महादेवी है। यही निर्माण करवाई थी विरूपाक्ष मंदिर का। ये भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और लोक महादेवी द्वारा जो कांचीपुरम के पल्लवों पर विक्रमादित्य द्वितीय की विजय प्राप्ति के लिए करवाया गया था। ये नीचे इसका निर्माण जो है लोक महादेवी द्वारा कांचीपुरम के पल्लवों पर जो है विक्रमादित्य द्वितीय की विजय प्राप्ति के लिए करवाया गया था। ये ठीक है, पल्लवों को हरा दिए थे, बात यही है और कुछ नहीं। कांचीपुरम में पल्लव का शासन था तो उसको हरा दिए थे विक्रमादित्य द्वितीय, बात खत्म है। अब विक्रमादित्य द्वितीय जो है किस वंश से थे? चालुक्य वंश से थे, आप अच्छे जानते हैं। इन्हीं की प्रथम पत्नी का नाम था लोक महादेवी, जो कि निर्माण करवाई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। और चलिए, मतलब विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाई थी, याद रखिएगा। चालुक्य लोग ही करवाते। तो चालुक्य कौन? लोक महादेवी थी, जो कि पत्नी थी किसकी? विक्रमादित्य द्वितीय की, जो कि चालुक्य से संबंध रखती थी। आगे बात करते हैं। इसके प्रमुख वास्तुकार जो थे गुंड थे। अगर आपसे पूछे कि विरूपाक्ष मंदिर का वास्तुकार कौन है, तो गुंड थे। कौन थे? गुंड थे। और चलिए, जिन्हें भुवनाचार्य कहा जाता है, तिरुभुवनाचार्य की जो है उपाधि से विभूषित किया गया था। 11वां प्रश्न को देखेंगे। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए बनाई गई थी? बताइए किन के लिए ये बनाया गया था? तो ये जो मतलब किन से संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है भाई एलिफेंट की गुफाएं? बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं इसमें शैव धर्म से संबंधित है। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे एलोरा में तीनों है, एलिफेंट गुफा में सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाया गया था, जो कि वो भी शैव धर्म से। तो पढ़ते हैं आगे क्या सत्य है क्या असत्य है ना। तो देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। देखिए, एलोरा कहाँ था? महाराष्ट्र में था, लेकिन औरंगाबाद में था। और ये एलिफेंटा की गुफा जो है महाराष्ट्र में ही है, लेकिन कहाँ है? मुंबई राज्य, मतलब मुंबई शहर में। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। जो कि देखा जाए तो शिव की त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो एलिफेंटा की गुफा जो है महाराष्ट्र राज्य में जो मुंबई के शहर में स्थित है, शिव की त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। शिव का 3 मुख है, उसके लिए प्रसिद्ध है। आप जान गए। और जानते हैं, तथा हिंदू धर्म मतलब शैव की बात हो रही है, शैव का ही था मूर्ति, याद कहते हैं, हिंदू धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए, एलिफेंटा के गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों के समय में बने थे। अब आपसे ये पूछेगा कि एलिफेंटा की गुफा जो आप जान गए कि महाराष्ट्र राज्य में है और भी मुंबई शहर में स्थित है और शिव की त्रिमूर्ति के लिए ये प्रसिद्ध है, जो कि हिंदू धर्म के लिए प्रमुख माना जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, एलिफेंटा के गुहा मंदिर जो बना था वो राष्ट्रकूटों के द्वारा या राष्ट्रकूटों के समय में बने थे। तो आपसे पूछेगा कि जब एलिफेंटा का गुफा था उस समय कौन शासक था? तो ये राष्ट्रकूट शासक थे, राष्ट्रकूट वंश थे, है ना। क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कि भाई विश्व धरोहर तो ये भी होगा, यूनेस्को द्वारा ये भी चुना गया है विश्व धरोहर। तो सुन लीजिए कि ये जो चला एलिफेंटा जो गुफा है वो हुआ था वर्ष 1987 में। याद रखिएगा, एलिफेंटा की गुफा को विश्व धरोहर जो है स्थल घोषित की गई थी, शामिल की गई थी, यूनेस्को ने की थी। ये भी जान लीजिए 1987 में किया था। 12वां प्रश्न है, सांची का स्तूप जो है किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। सांची शब्द जैसे ही आए चले जाइए एमपी, घूम के आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सांची की बात हुई है तो सांची को पढ़ लेते हैं भाई। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं और देखते हैं क्या है सवाल, है ना। तो देखिए, ये सांची जो है सांची स्तूप कहते हैं। सांची स्तूप बना था सांची में ही बना था। तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ है?
एमपी में जाइएगा, एमपी में जब जाइएगा ना तो रायसेन जिला है, वहाँ पे ही स्थित है सांची। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। और सांची स्तूप की अगर बात करें हम लोग तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य का काल माना गया है, जो सांची स्तूप बना था। ये जान लीजिए। सांची का मुख्य जो स्तूप है, मूलतः सम्राट अशोक आप जान ही रहे हैं, मौर्य काल का वंशज है ना, सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। सोचिए, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था कौन? सम्राट अशोक ने। क्लियर हो गए? तो हैं और शुंग काल में पुष्यमित्र ने इसको नष्ट कर दिया था। अब पुष्यमित्र शुंग जो है, शुंग वंश का जो है शासक था, वो क्या नष्ट कर दिया? तो ये जो सांची स्तूप है उसको नष्ट कर दिया था। ये भी आपको याद होगा। और बाद में उसके पुत्र, ठीक है, उसके पुत्र, किसके पुत्र? पुष्यमित्र के पुत्र की बात हो रही है। उसके बाद पुत्र जो है अग्निमित्र, ठीक है, जो कि शुंग वंश से, ये भी समझ रखिएगा, ने इसे पुनर्निर्मित किया या पुनः निर्मित किया। और पुष्यमित्र शुंग का बेटा ही फिर से निर्मित करवाया था। आगे बात करते हैं और जानते हैं, यह स्मारक जो है 1989 में, मतलब 1989 की बात हो रही है, 1989 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो किसे विश्व धरोहर घोषित किया गया? सांची के स्तूप को। स्तूप जो होता है, याद रखिएगा, स्तूप जो था क्या था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, स्तूप एक गोले टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग जो है पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए ये किया जाता है। प्रश्न की बात करें, 13वां प्रश्न की बात करें तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख कौन सा है? तो पता है, जैसे ही चालुक्य वंश की बात होगी या चालुक्य शासक की बात होगी, पुलकेशिन द्वितीय की बात और हो जाए तो याद रखिएगा वो है ऐहोल शिलालेख। याद रखिएगा, ऐहोल शिलालेख संबंधित है। ऐहोल शिलालेख का नाम सुने हैं तो चलिए जल्दी पढ़ के खत्म करते हैं। तो सुनिए, कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है ऐहोल शिलालेख। और ऐहोल शिलालेख जो है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि और मंत्री रवि कृति द्वारा रचित है। किसके द्वारा है? रवि कृति द्वारा रचित है। ये जो रवि कृति हैं वो कवि भी थे, किसके? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे और मंत्री भी थे, ठीक है। इन्हीं के द्वारा रचित किया गया है ऐहोल शिलालेख, जो कि कहाँ है? वर्तमान में कर्नाटक के बीजापुर जिले में। इतना याद हो गया। हर्षवर्धन पर जो है विजय प्राप्त किया था। क्या किया था? विजय प्राप्त कर दिया था। मतलब हर्षवर्धन पर जो है विजय प्राप्त कर लिया था पुलकेशिन द्वितीय, मतलब हर्षवर्धन को हरा दिया था, मतलब हर्ष को हरा दिया था। इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। और भी क्या मिलेगा? इसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलेगा, किस किस क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त किया पुलकेशिन द्वितीय, उसके बारे में मिलेगा। इसे प्राचीन कन्नड़ लिपि का जो है प्रयोग करके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि ऐहोल शिलालेख किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कि प्राचीन काल में अगर पूछे ऐहोल शिलालेख जो है, इसकी भाषा तो आप संस्कृत भाषा है, लिपि क्या थी भाई, है ना? पूछता है कि नहीं? पूछता है। तो लिपि जो है कन्नड़ लिपि है। तो कन्नड़ लिपि का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन लिख करवाया था? रवि कृति कौन है? तो कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय के मंत्री भी थे, याद रखना है। और दूसरी बात, पुलकेशिन इस शिलालेख में क्या किया गया है? तो पुलकेशिन द्वितीय की बड़ाई की गई है। किसको? हर्षवर्धन को हराने की बात कही गई है, हर्षवर्धन को हराकर विजय प्राप्त करने की बात कही गई है इस शिलालेख में। और दूसरी बात, इसकी उपलब्धियों का इतना वर्णन किया गया है, किसमें? ऐहोल शिलालेख में। कितना वर्णन किया गया है वो तो पढ़ने पे पता चलेगा, जाकर पढ़िए शिलालेख को। चलिए जो कर रहा हूँ। 14 प्रश्न की बात करें, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में स्थित है। किसमें? उड़ीसा में। और बात करते हैं तो सुन लीजिए, नागर शैली में निर्मित जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में जो है स्थित है। कहाँ है? पुरी जिले में। अब पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा जाइए। अब जगन्नाथ मंदिर देख ही रहे हैं, है ना? तो याद रखिएगा, जो जगन्नाथ मंदिर जो देख रहे हैं उड़ीसा में, वो नागर शैली से निर्मित है। याद रखिए, नागर शैली में निर्मित जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। तो जगन्नाथ मंदिर तो आप देख ही रहे हैं, है ना? तो ये याद रखिएगा, नागर शैली से निर्मित है। नागर शैली देखिए, द्रविड़ शैली, नागर शैली, है ना? तो नागर शैली से निर्मित है। एक और शैली होता है जो कि आप कमेंट बॉक्स में करिए, नहीं तो आप वेट कीजिए, इसमें है, पढ़ा देंगे। अब याद रखिएगा, जो जगन्नाथ मंदिर है आप देख रहे हैं, तो ये जो हुआ था, इसका निर्माण जो है, बात करें जिसका निर्माण जो है कलिंग राजा
कौन? कलिंग राजा, याद रखिएगा, कलिंग राजा अनंत वर्मन द्वारा किया गया। इसके द्वारा? अनंत वर्मन द्वारा किया गया। तो पूछेगा आपसे कि जगन्नाथ मंदिर जो देख रहे हैं, जो कि नागद शैली में निर्मित है, वो जो किया गया था उस समय कौन राजा था? तो कलिंग के राजा अनंत वर्मन थे, उन्हीं के द्वारा किया गया था ये। आगे बात करते हैं, इस राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर, इस राज्य में मतलब उड़ीसा की बात हो रही है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है। कोणार्क मंदिर भी गए होंगे, जब जगन्नाथ मंदिर जाएगा तो कोणार्क मंदिर भी जाइएगा। आगे और बात करते हैं, हिंदुओं के 4 धाम में से एक जो है जगन्नाथ मंदिर है, जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। समझ गए? 4 धाम में से एक जो धाम है वो भगवान कृष्ण का है, जो कि जगन्नाथ मंदिर है ना? हम जानते हैं समर्पित किया गया, मतलब भगवान कृष्ण की पूजा होती है। यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। बात करते हैं और भी जानते हैं, इस मंदिर में आयोजित की जाने वाली वार्षिक रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। क्या है? रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। चलिए 15वां प्रश्न की बात अगर करें हम लोग, तो देखिए, अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया में। कंबोडिया जाइएगा ना तो अंकोर वाट एक मंदिर है, ठीक है, जो कि विष्णु को समर्पित है, मतलब विष्णु का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, ये जान लीजिए। तो चलिए अंगोर वाट के जो है विष्णु मंदिर का निर्माण जो है कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में बताया जाता है। और ये कहाँ हुआ था? कंबोडिया। कंबोडिया के कौन शासक ने करवाया था? तो ये जो है सूर्यवर्मन द्वितीय ने अपनी राजधानी यशोधरापुर में करवाया था, ठीक है, मतलब कराया था। तो आपसे ये भी पूछता है। अब देखिए इसमें क्या-क्या है सुन लीजिए, आगे वर्तमान में जो चेंज हुआ है। जो कंबोडिया मैंने बोला, उसे पहले कंपुचिया बोला जाता था। तो 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में कंपुचिया के शासक जो थे सूर्यवर्मन द्वितीय थे। और द्वितीय ने अपनी राजधानी जो है, जिसे यशोधरापुर बोलते हैं, जो कि वर्तमान में बोला जाता है अंकोर, जिसे अंगकोर वाट मंदिर भी बोला जाता है। ये मंदिर जो है, अंकोर वाट मंदिर जो बना है विष्णु मंदिर, वो बताइए किसने करवाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया, ठीक है। और अभी वर्तमान में कहाँ है ये मंदिर? कंबोडिया में। कंबोडिया में याद रखिएगा। और कंबोडिया को पहले क्या कहा जाता था? तो कंपुचिया कहा जाता था। मिकांग नदी के समीप शिमरिप शहर में जो है बना है, ठीक है, बना। यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अब सोचिए, मिकांग नदी के समीप बना है। मिकांग नदी मतलब कंबोडिया में मिकांग नदी है, उसके समीप जो है सिमरिप शहर में बना है, मतलब सिमरिप शहर में बना। यह मंदिर जो है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अब विश्व में वहां पे देखा जाए तो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है वो, है ना, याद रखना है। और याद रखिएगा ये कहाँ पे है, कौन सी नदी के किनारे? पूछता है कि अंगोर वाट जो विष्णु मंदिर है वो किस नदी के किनारे? तो मिकांग नदी के समीप है। कौन सा शहर है? तो सिमरिप शहर है, ठीक है। और विष्णु शर्मा का मंदिर है तो मतलब हिंदू मंदिर है, ये भी जान गया। किसने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। और कहाँ बनवाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय की राजधानी जो है यशोधरापुर में बनवाया, जिसे वर्तमान में अंगरकोर कहा जाता है, ठीक है। कहना है कि राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक, राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक अगर देखा जाए तो इस मंदिर को वर्ष 1983 से 1983 से मतलब 1983 मतलब 1983 से ही 3 से कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया, मतलब राष्ट्रीय जो कंबोडिया का राष्ट्रीय ध्वज होता है उसमें इसका स्थान है। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। 16वें प्रश्न की बात करें तो दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन नंबर डी, मैसूरी में। अब श्रवण बेलगोला तो आप जानते हैं जो कि चंद्रगुप्त से भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए, कर्नाटक के मैसूर में स्थित श्रवण बेलगोला कहाँ है? मैसूर में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में, याद रखना है। तो याद रखिए श्रवण बेलगोला मैसूर में स्थित है। श्रवण बेलगोला एक पवित्र जैन तीर्थ स्थल है। क्या है? जैन तीर्थ स्थल है। तो आपसे पूछेगा कि श्रवण बेलगोला जो है वहाँ कौन से धर्म है? तो जैन धर्म का पवित्र स्थल है, मतलब स्थान है, मंदिर कहिए, ठीक है। अब कहाँ है ये? तो मैसूर में। मैसूर में स्थित है श्रवण बेलगोला, वहां पे। तो मैसूर है कहाँ? तो कर्नाटक में, याद रखना है। अब बात करते हैं कि श्वेत सरोवर के कारण, श्वेत सरोवर था, एकदम श्वेत सरोवर मतलब सरोवर तालाब, श्वेत सरोवर के कारण इसका नाम जो है वेलगोला और पुनः श्रवण बेलगोला पड़ा, याद रखिएगा। जहां प्रथम जैन
तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र जो है बाहुबली ने जो है मोक्ष प्राप्त किया था। समझ गए? प्रथम जैन जो तीर्थंकर थे, प्रथम जैन तीर्थंकर थे भगवान ऋषभ देव, इनके पुत्र थे, ऋषभ देव के पुत्र थे बाहुबली ने क्या किया? मोक्ष प्राप्त किया था। क्या किया था? मोक्ष प्राप्त किए थे। वहीं देव के पुत्र कौन थे? तो बाहुबली थे। बाहुबली क्या किए थे? मोक्ष प्राप्त किए थे। और ये ऋषभ देव कौन थे? तो जैन, प्रथम जैन तीर्थंकर थे, ये आप जानते हैं, ये भी जानते हैं। और बात करते हैं तो श्रवण बेलगोला में क्या हुआ था? गोमतेश्वर भगवान बाहुबली, गोमतेश्वर भगवान बाहुबली की एक बेहद बेहद कहिए, बड़ा कहिए, एकात्मक मूर्ति स्थापित हुआ। कहाँ? वहीं श्रवण बेलगोला में, ये ध्यान रखना है। और देखिए, एकात्मक पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति थी। तो एकात्मक पत्थर होते थे, उससे बनाई जाती थी। तो ये बहुत ही विश्व के लिए चाहे विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। अब देखिए, कोणार्क देख रहे हैं आप, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? सवाल डायरेक्ट पूछता है तो नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। अब नरसिंह देव बर्मन प्रथम, द्वितीय, तो प्रथम ने ही बनवाया था, ये भी जान लीजिए। ये पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ दीजिए। पूरी उड़ीसा राज्य में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है गंग वंश के शासक नरसिंह देव बर्मन प्रथम, चोडगंग कहा जाता है, चोडगंग ने करवाया था। तो पूरा नाम नरसिंह देव बर्मन प्रथम चोडगंग ने जो है निर्मित करवाया। किसकी निर्मित करवाया? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि किस वंश से संबंध रखते हैं? तो गंग वंश से संबंध रखते हैं। और याद रखिएगा, ये जो कोणार्क मंदिर है वो कहाँ है? तो पुरी में है। जान गए। अब ये बात करते हैं, कोणार्क मंदिर है तो कोई तो शैली होगी, किसके माध्यम से? तो कलिंग शैली में निर्मित, कलिंग शैली से निर्मित कहिए, कलिंग शैली में निर्मित इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि यह मंदिर जो है लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है, कि इसे जो है यूनेस्को द्वारा सन 1984 ईस्वी में, मतलब 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये भी जान गए 1984 में। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन को देखिए, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी नामक चारों मठों की स्थापना का श्रेय किसको प्राप्त है? तो आप जानते हैं आदि शंकराचार्य। तो ऑप्शन में आदि शंकराचार्य तो है नहीं, शंकराचार्य हैं, तो यही आंसर सही होंगे। एक ही है, आदि शंकराचार्य ही बोला जाता है इनको। आगे और बात करें तो जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं हम भारतीय दर्शन में, अगर अध्याय 10 देखे होंगे तो उसमें आपको ये पढ़ाया गया स्पेशली। तो आदि शंकराचार्य जो हैं, आदि शंकराचार्य ने 4 मठों का जो है 4 मठों को स्थापित किया था, याद रखिएगा। तो 4 मठ कौन कौन है? तो श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी, ये 4 मठ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरी आप जान ही रहे हैं, जगन्नाथपुरी है ना। मठ बने, कितने मठ बने? 4 मठ बने। श्रृंगेरी बना, बद्रीनाथ बना, द्वारका बना और पुरी बना। ये 4 मठ जो बना, ये स्थापित किए आदि शंकराचार्य। उसके मठाधीश भी होते थे, तो मठाधीशों की भी नियुक्ति किए। ठीक है, सभी में, चारों में मठाधीशों की नियुक्ति किए, जो बाद में स्वयं शंकराचार्य कहलाने लगे। मतलब जो मठाधीश बनते थे, मठाधीश बनते थे, उन्हें आदि शंकराचार्य कहलाने लगे थे। जो भी बनेंगे वो आदि शंकराचार्य हो गए, मतलब शंकराचार्य हो जाएंगे, याद रखिएगा, शंकराचार्य की मतलब कहलाएंगे। अब बात करते हैं स्मार्त संप्रदाय में। स्मार्त संप्रदाय में शंकराचार्य शंकर के अवतार माने जाते हैं। तो शंकराचार्य जो है शंकर के अवतार माने गए हैं। स्मार्त देखिए, स्मार्त संप्रदाय में पूछ रहा है, कौन सा संप्रदाय में? तो स्मार्त संप्रदाय में शंकराचार्य शंकर के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन्होंने ब्रह्मसूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या प्रस्तुत की है। इन्होंने वेदांत का भी प्रसार किया है। तो वेदांत का प्रसार किसने किया? आदि शंकराचार्य ने किया। ठीक है, आदि शंकराचार्य के। और याद रखिएगा, ब्रह्मसूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या प्रस्तुत किए हैं आदि शंकराचार्य। ब्रह्मसूत्र को कौन अच्छे रूप से जो है व्याख्या किए हैं? तो आदि शंकराचार्य। क्लियर हो गए। संस्कृत भाषा के प्रथम, यहाँ पे देखिए, संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? तो आप पानी जी का नाम सुने हैं, वही थे। ठीक है, ये जान गए। चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए, पानी संस्कृत भाषा के सर्वप्रथम व्याकरणकर्ता थे, ये क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना जो है अष्टाध्यायी है। क्या है? अष्टाध्यायी बोला जाता है, अष्टाध्यायी भी बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी जी का जो रचना है उसका नाम क्या है? जो संस्कृत व्याकरण में लिखे, अष्टाध्यायी लिखे हैं। अष्टाध्यायी में क्या है कि 4000 सूत्र हैं। कितने हैं? 4000 सूत्र हैं।
याद रखिएगा। जिसमें जो है, जिसमें आप बात करें नियम में बांटा गया है, जैसे व्याकरण में बांटा गया है, आपका अध्याय में बांटा जाता है, तो उसी तरह इसमें देखिए, इसको आगे हम सबसे पहले तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो ध्वन्या अलग कर दिए, तमकता, ठीक है, नमकता जो है ध्वन्यात्मकता और व्याकरण के नियम हैं। क्लियर हो गए। आगे बात करें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं। देखिए दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। संस्कृत भाषा में व्याकरण करता थे, ये आप जानते हैं। इनकी रचना थी अष्टाध्यायी, और इसी अष्टाध्यायी पे पतंजलि जी जो हैं योग दर्शन आप पढ़े होंगे, योग दर्शन से संबंध रखते हैं ये। तो याद रखिएगा कि पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखा। और जानिए महाभाष्य में अष्टाध्यायी को, याद रखिएगा, अष्टाध्यायी को सर्व वेद परिषद शास्त्र कहा गया है। महाभाष्य में कहा गया है सर्ववेद, ठीक है, सर्व वेद परिषद शास्त्र कहा है, ठीक है। और ये कहने वाले कौन है? पतंजलि जी, क्योंकि पतंजलि जी का ही महाभाष्य है। क्वेश्चन है तो समझने की बात है। जैसे देखिए तैलीय रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा जो है बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिमी, खाली जगह है, पश्चिमी में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो प्रयोग किया गया था मतलब भारतीय हो और चीनी चित्रकारों द्वारा जो है किया गया था बौद्ध के लिए। तो किस क्षेत्र में ये पूछ रहा है? तो पश्चिमी किधर? तो अफगानिस्तान। ये ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। तो इनके मतलब मध्य में प्रयोग किया गया था, तो अफगानिस्तान जो है, याद रखिएगा, पश्चिमी अफगानिस्तान बोलिएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं तो तैलीय रंग, ठीक है, तैलीय रंग सर्वप्रथम भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिमी अफगानिस्तान, देख रहे हैं, पश्चिमी अफगानिस्तान में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। ये बताइए प्राचीन ज्ञात तैलीय चित्रकारी जो है वो है क्या? तो एक बौद्ध चित्रकला है, याद रखिएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है और विश्व की सबसे प्राचीन भी बोल सकते हैं ज्ञात तैलीय चित्रकला है, जो कि कहाँ है? तो मध्य अफगानिस्तान में है। मध्य जो अफगानिस्तान है, कौन सी गुफा है? तो वामियान गुफाओं में। क्लियर हो गए। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न की बात करें, ननी अकाडमी हमेशा जो है सिर्फ याद करवाने के लिए रखता है और आपको एग्जाम क्रैक हो, बस इतना ही के लिए, और कोई ऐसा नहीं है कि आपको मैं अपना ज्ञान दिखाने की जरूरत है। 21वां प्रश्न क्या है कि प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन था जिसने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी? तो वो थे आपका ऑप्शन नंबर सी, भास्कराचार्य थे, ठीक है। ये आप जानेंगे। आगे चलते हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, भास्कराचार्य की बात करते हैं। तो भास्कराचार्य जो हैं एक भारतीय खगोलीय शास्त्र और गणितज्ञ थे, ये आप जानेंगे। उनका जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म, जो भास्कराचार्य का जन्म जो हुआ था वो बीजापुर मतलब कर्नाटक में हुआ था। ये क्लियर हो गए। उन्होंने अपने ग्रंथ जो है सूर्य सिद्धांत में जो है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना जो है 0.9 स्थानों तक जो है परिशुद्ध रूप में किया है। सूर्य सिद्धांत में, किस सिद्धांत में? सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना दशमलव के कौन से? दशमलव के 9 स्थानों तक जो है, दशमलव के 9 स्थानों तक जो है परिशुद्ध रूप में किया है, ठीक है, आराम से। तो दशमलव वाला वर्ड आएगा, भास्कराचार्य लगा दीजिएगा। भास्कराचार्य का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सिद्धांत शिरोमणि है, जो कि कब हुआ था? 1150 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जान लीजिए। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि आप इनके बारे में जानते होंगे, इनके ग्रंथ के बारे में भी जानते हैं, जो ग्रंथ का नाम है सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है। जिसमें जो है शामिल क्या क्या किया गया है सुनिए। इस इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि, उसमें जो है लीलावती, बीजगणित, ग्रहण गणित और गोलाध्याय है नामक जो है 4 भाग में है, जो कि 4 भाग में बताया गया है, ये आप जान गए। आगे बात करते हैं, भारत सरकार की ओर से लीलावती पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि लीलावती पुरस्कार दिया जाता है, आप जानते हैं, और ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। और बात करते हैं, इसको जो है गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, लीलावती पुरस्कार को। क्लियर है, जो कि हमारे भास्कराचार्य से संबंध रखता है, क्योंकि इन्हीं के ग्रंथ से, सिद्धांत शिरोमणि के ग्रंथ से ये जो है 4 भाग में बांटा गया है, जिसमें लीलावती जो है भारत सरकार द्वारा दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। समझ गए। आगे बात करते हैं, 22वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। 22वां प्रश्न है, शिव का नर्तक रूप
ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। 22वां प्रश्न है, शिव का नर्तक स्वरूप जो है चिदंबरम, जो कि तमिलनाडु में स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण जो है किस वंश ने किया था? तो और कोई नहीं, चोल वंश ने किया था। जैसे ही तमिलनाडु शब्द आए, मतलब तमिलनाडु राज्य की बात आएगा, तो आप समझ जाइए चोल वंश ही बनाया होगा लगभग। ठीक है, उसी के समय हुआ था। आगे जान लेते हैं। कांस्य से निर्मित शिव का नर्तक स्वरूप जो है चिदंबरम, चिदंबरम कहाँ? तमिलनाडु में है। याद रखिए, तमिलनाडु स्थित प्रख्यात जो है, प्रख्यात फेमस जो कहिए प्रसिद्ध है, नटराज मूर्ति का निर्माण चोल वंश ने किया था, जो कि कांसे की बनी हुई थी। याद रखिएगा, नटराज दो शब्दों के समावेशन से बना है। नट मतलब नाट्य कला और राज मतलब श्रेष्ठ या स्वामी। बस इतना जान लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लगातार अब दिन में 2 वीडियो आने वाले हैं, तैयार रहेंगे।